अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। वेलकम टू अस स्टिचिंग कॉर्नर। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा, हमारे पास कुछ डिज़ाइन आए थे और कुछ ऑब्वियसली आपको पता है ईद का सीज़न है तो बहुत ज़्यादा कपड़े आ रहे हैं स्टिचिंग के लिए। ये एक प्लेन शर्ट थी और हमारी जो कस्टमर है उनकी ये डिमांड थी कि इसको ईद के अकॉर्डिंग आप ख़ुद से डिज़ाइन कर लें। तो मैंने फिर इसके साथ ये कुछ लेसेस ली, ये देखें, एक ये लेस ली है हमने और इसके अलावा एक ये लेस है और इसके अलावा ये कुछ पैचेस हैं जो कि लेस से ही, ये एक्चुअल में ये पूरा एक मैंने कपड़ा ले लिया था और उसके अंदर से ये ख़ुद से पैचेस निकालें और ये एक लेस बना ली। ठीक है, अब इसको हम डिज़ाइन करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इसको डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये ना हम ये वाली ग्लू यूज़ कर रहे हैं और ये ग्लू इसलिए यूज़ करें क्योंकि जब डायरेक्ट हम इसको लगाएंगे आई मीन स्टिचिंग के साथ, तो वो फिर इतनी मुश्किल हो जाती है। तो ये बहुत इजी हो जाता है कि हम पहले इसको ग्लू लगा लें और फिर हम जिस तरह जहाँ पर लेस लगाना चाह रहे हैं वो हम लेस इस तरह से फिक्स कर लें यहाँ पर, और फिर बाद में उसके ऊपर आप देख लें लेस किस तरह की है, उस पर स्टिचिंग होगी या फिर आपको खुद हेमिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो डिज़ाइन आजकल आपने देखा होगा, मैंने लास्ट वीक मॉल विज़िट किया था और सफ़ायर और लाइमलाइट के मैंने बहुत से डिज़ाइंस देखे थे जिनमें ये लेस का स्टाइल चल रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने क्लाइंट को भी जो आजकल के डिज़ाइन चल रहे हैं वो हम डिज़ाइन करके दें। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, इस साइड पे जैसे हमने ये लगाई है ना, सेम यहाँ पर भी इधर इस साइड पे हमने लगा दिया। ठीक है। अच्छा, मैं अब ये देखिए, ये गले पर किया है, इसके बीच में हम बटन्स दे देंगे, ये दोनों साइड पे लगाई और बाकी का पार्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने मैनेज करना है। अच्छा, अब ये इसको मैंने ग्लू लगा लिया। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मैंने एक पूरा नेट का पीस लिया था और उसके अंदर से जैसा मुझे डिज़ाइन चाहिए था मैंने उसके अकॉर्डिंग मैंने कटिंग कर ली जैसा मैंने डिज़ाइन करना था। अच्छा भाई, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जब कोई क्लाइंट बिल्कुल हम पे डिपेंडेंट होते हैं कि जी आपने अपनी मर्ज़ी से बस डिज़ाइन करके दे दें। ऑब्वियसली आपको समटाइम्स पता नहीं होता कि कुछ लोगों की क्या चॉइस है और आप कुछ को पसंद भी आता है, कुछ को फिर नहीं भी आता, तो बस वो थोड़ा सा फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्लाइंट हमारे हैप्पी होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा, ये इस तरह से ये मैंने कर दिया। इसके बाद ये वाले कुछ पैचेस हैं और इनको हम लगा देंगे इस तरह से। पहले वैसे मैं सोच रही थी कि इसको बिल्कुल स्ट्रेट लगाऊं और या फिर साथ रख लूं, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि साथ रख के ये बहुत ज़्यादा मेसी हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें हम गैप दे देते हैं। और ये मैंने ग्लू नहीं लगाई, सिर्फ मैं अभी आपको बताने के लिए इनके ऊपर फिर मैं ग्लू लगा के इनको मैं पेस्ट करूँगी। इस तरह से हम कुछ इसकी सेटिंग करेंगे और थोड़ी सी आप इसकी एक ओवरलुक देख लें कि क्या आई है। अभी मज़ीद भी इस पर थोड़ा सा काम होगा, साथ साथ मैं आपको बताती हूँ। अब इसके ऊपर मैंने ग्लू लगा दी है और बाकी हम इधर लेस लगाने लगे हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों की जो तैयारी है वो कैसी है ईद की। वैसे तो सब कहते हैं जी कि ये बड़ी ईद होती है और इसमें तो ये कपड़ों की ईद नहीं होती, लेकिन मेरे ख्याल से हम लड़कियों के लिए छोटी ईद हो बड़ी ईद हो, हमें तो बस मौका चाहिए होता है नए कपड़े बनाने का और बहाना आप कह लें कि हमें चाहिए होता है, लेकिन फिर भी जब भी किसी इवेंट में जाना होता है तो हमारे पास कपड़े नहीं होते। ये हर लड़की की स्टोरी है। अच्छा, अब हम इसी तरह इसके स्लीव्स के ऊपर लगाएंगे लेस और था। अब ये इसके स्लीव्स रह गए थे तो थोड़ा बहुत मैंने सोचा कि इसके स्लीव्स पे भी कर दें। शर्ट की तो बहुत अच्छी एक लुक आ गई है। देखें, बिल्कुल प्लेन शर्ट थी, बिल्कुल ये प्लेन थी और बस हमारे क्लाइंट ये चाह रहे थे कि वो ऐसी शर्ट बन जाए कि वो ईद पर इसको वेयर कर सकें, थोड़ा ईद के अकॉर्डिंग। आपको पता है कि ईद पर फिर हमें होता है कि थोड़े से कपड़े हमारे फैंसी हों ताकि वो एक ईद वाली लुक आ जाए, हमारी ईद वाइब्स आना बहुत ज़रूरी होती है कपड़ों में। अच्छा, इस तरह से हमने इस बाजू पे लगा दी और ये मैंने पहले से ग्लू लगाई हुई थी। अब हम इसका दूसरा स्लीव्स करेंगे। अच्छा, वो स्टिचिंग हुई हुई है ना, तो स्लीव्स का थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रहा है और मेरा ये है कि राउंड ना ख़राब हो, लेकिन देखें ग्लू की वजह से हमें कितना इजी हो जाता है। अगर यही हम डायरेक्ट इसकी स्टिचिंग करें तो इतना मुश्किल हो जाता है। हम अपने बिजी रूटीन से टाइम निकालते हैं आपके लिए और हमारी कोशिश होती है कि अपने व्यूवर्स के लिए अच्छे से अच्छे और नए से नए डिज़ाइंस हम शेयर करें ताकि थोड़ी सी आप लोगों की भी हेल्प हो जाए, क्योंकि ड्रेस जैसा भी हो, जहाँ से भी लिया हो, सब मैटर करता है कि आप उसको किस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं और कैसा आप उसको कैरी कर रहे हैं, तो वो ख़ुद ही एक अच्छा ब्रांडेड सूट बन जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हम ब्रांड से लें,
हमें ख़ुद उसको ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए कि वो ब्रांड लुक दे दें। तो व्यूवर्स, आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और ढेर सारा प्यार हमें देते रहें। फिर हम इसकी अब फाइनल लुक आपको पहन के दिखाएंगे और फिर आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है। अभी आप इस तरह से देख लें। इस सूट की डिज़ाइनिंग भी आपके साथ शेयर जो मैं कर रही थी अभी, और उसके बाद ये देखें, ये इसकी फाइनल लुक है। ये भी सेम फर्शी शलवार और शर्ट थी और मैंने आपको बताया था कि कितना प्लेन सूट है और उसको इस तरह से डिज़ाइन किया है। ये स्लीव्स के ऊपर उसका बॉर्डर था, लेस लगा दी। इसके अलावा इस तरह से गला इसका रेडी कर लिया और बीच में थोड़ी सी बटन्स की हमने लुक दे दी बीट्स लगाकर। और ये मैंने आपको बताया था कि सफ़ायर के ये बहुत इन हुआ हुआ है, मैंने वहाँ पर देखा था, उसको मैंने कॉपी किया है। और ये हमारे फाइनल लुक है पूरे ड्रेस की। होपफुली कि आपको बहुत पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।